नमस्कार। जो भी लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर देंगे। तमाम बहुत सारी परेशानी है, उलझने हैं आप लोगों को। सर्वप्रथम मुद्दा ये है कि केस में कई लोग परेशान हैं कि केस लगेगा कि नहीं लगेगा मेंशन। तो आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाना चाहते हैं हम लोग कि पूरी तरीके से हम लोग प्रतिबद्ध हैं पूरे। और उस दिन की सुनवाई में जज साहब ने स्वयं बोला था कि मिश्रा जी आप मेंशन करवा दीजिएगा, हम सुन लेंगे। तो पूरे एडवोकेट पैनल को इसी वे में ब्रीफ भी किया जा रहा है कि हर हाल में केस को मेंशन करा दिया जाएगा और उस पर हम लोग सुबह से उसी कार्यक्रम में लग जाएंगे। आप सभी लोग पहले फटाफट शेयर कर दीजिए। हाँ, और आज अभी तक के सहयोग के लिए अभी मैंने विजय भाई से बात की है, वो भेज भी देंगे आप लोगों को। अभी अपडेट भी कर देंगे यूट्यूब पे कि कितना अभी तक सहयोग आ चुका है। तो लगभग समथिंग 10 लाख है। हाँ, 9,98,000 या 97,000 ऐसे कुछ बोले हैं। अभी वो अपडेट भी करा देंगे, वो मांग लिए हैं। चूँकि राहुल मौर्य जी ने एक कमेंट किया था कि अभी तक आज का अब स्टेटमेंट नहीं आएगा। उनको सबको लगता है कि बहुत लंबा, उसका स्टेटमेंट भी हम लोग आप लोगों को जैसे उस दिन लाइव के माध्यम से दिखाए थे उस तरीके से दिखा भी देंगे। क्योंकि बैंक अकाउंट में आ रहा है, कोई मेरे घर में नहीं आ रहा है। उनकी हैसियत, किसी की हैसियत नहीं है कि इस स्टेटमेंट को ना दिखाएं। हम लोग दिखा देंगे, क्योंकि देना एडवोकेट को पैसा है यार, हमें क्या करना है उसमें। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए तो हम अपनी बात रख दें आप लोगों से सारी बात स्पष्ट रूप से। क्योंकि कई लोग परेशान हैं, कई लोगों के मैसेज भी आ गए हैं कि भैया सुनवाई हो जाएगी, आप लोग मेंशन करा दीजिएगा। तो जितना जिम्मेदारी आपकी सहयोग करने की होती है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की पूरा वकील से जितना हम लोग को काम करवाना है वो काम हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। वकील से ब्रीफ करना, वकील साहब ये है हमारा आर्ग्यूमेंट ऐसा है। और सर्वप्रथम सबसे पहले उसके लिए ही होगा। और सभी वकील, इतना अच्छा पैनल है, सभी को पता है कि केस पीछे लगा है, तो सब लोग जाके पहले मेंशन ही कर। जब देखो फुल पेड पैसा दिया रहता है ना, तो हम भी कह सकते सर प्लीज़ आप इसको मेंशन करा दीजिए। तो उनका जूनियर तुरंत जाता है, चूँकि इनके बेंच में, राजन राय साहब के बेंच में पर्ची से मेंशन होता है, चिट पे लिख के देना होता है। ये जो महानुभाव हैं, जो कोर्ट के बारे में जानकारी रखते हैं या फिर कोर्ट में आके स्वयं देख लिया करें कि उनके यहाँ कोई केस मेंशन नहीं किया जाता है। उनके यहाँ कोई नियम नया, वो अपना नियम बना के रखे हैं अपने कोर्ट के लिए कि मेंशन आपको करना है तो आपको एक चिट वहाँ पे प्रोवाइड करा देनी होगी कि फला केस है, ये इसमें अर्जेंट मामला है और ये होगा। ठीक है, दूसरी बात सहयोग का। तो सहयोग अभी मैंने एक पोस्ट देखा था, उस पोस्ट पे बोलना बहुत ज़रूरी है। राहुल भाई ने कहा था कि अभी तक का 12 लाख था, तो पता नहीं कैसे काउंट कर, मैंने तो 12 लाख कभी नहीं बोला। मैं इतना बोला था कि 18 लाख LP मिश्रा साहब को देना था, तो 9 लाख उनको दिया गया था। लेकिन एक तरीके से मान लो तो 1 लाख उनके जूनियर की फ़ीस है, उनकी जितना वो ब्रीफिंग वगैरह, चूँकि बड़े वकील हैं, 1 लाख उनका होता है, 8 लाख उनको दिया गया। मैं मोटा छोड़ो, मुझे LP मिश्रा साहब के यहाँ 9 लाख उनको और पे करने हैं। 3 लाख आप लोगों को बताया गया था कि इनको देना है, क्या नाम है, संदीप दीक्षित जी को। बाकी पर हियरिंग 160 और जो 10-20 मतलब लगभग 1.5 3 वही 3.5 लाख तक उपेंद्र मिश्रा। तो आप लोग स्वयं जोड़ लो, 9 3 12 3 15 गिरी हालत में है। हम लोगों ने 20 और 25 के लिए कभी नहीं बोला है, वो आप लोगों की स्वेच्छा है। बाकी प्लीज़ कोई ऐसा वो ना करें। आप लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग ना किए हों वो करें। कुल मिला के आज हम लोग मुद्दे की बात ये करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इलाहाबाद केस की अपडेट आप लोगों को बताएं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हड़ताल होने की वजह से, ठीक है, हड़ताल होने की वजह से कोई केस वहाँ टेकअप नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद फिर लगेगा। दूसरी बात वहाँ है कि जो प्रतीक मिश्रा की याचिका थी उस पर पूरे जनरल के बड़े टॉप मोस्ट एडवोकेट इकट्ठा हो रहे हैं। तो हमको वहाँ भी नज़र बना के रखना होगा। हम कहीं तरीके से 1 लाख 2 लाख 4 लाख के चक्कर में कोताही कोई नहीं कर सकते हैं। तो हमें वहाँ भी एक बड़ा पैनल, प्रभाकर अवस्थी जी के उपरांत एक बड़ा पैनल वहाँ भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शशि नंदन सर वहाँ पे उनसे बात करेंगे। अगर उनकी फ़ीस हमारे रेंज में आएगी, हालांकि उनकी फ़ीस पर हियरिंग 2.5 लाख है शशि नंदन सर की, आप लोग किसी भी तरीके से पता कर लीजिएगा। तो वहाँ हम लोग पूरा, और जो लोग एक और मामला आ रहा है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा अपने प्रश्न, तो हम बता देंगे। सीट बहुत कम है 6800 में, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। LP मिश्रा साहब, डॉक्टर साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट एक ब्लफ खेल रही है, उस ब्लफ के हिसाब से, और इस पर बात ही ना करो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है।
ठीक है, मेरे हिसाब से बात ना करो। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कि आपको कहाँ से ला के देती है। कोई ऐसा नहीं है कि आप जितनी सीट लाई उस पर नियुक्ति कर देंगे, ऐसा कोई सिपुगा नहीं है। उस पर उसको हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। 6800 का 6800 होना चाहिए, ठीक है। इससे इतर कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और आप लोगों को बेहतर पता है कि हम नीचे हैं, कट ऑफ के नीचे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जहाँ ऐसे माहौल होगा तुरंत हम लोग वकील को अपने ये कह देंगे कि नहीं, जब तक पूरा मामला, हाँ, केस मेंशन के बारे में मैं काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, और जिनको ना भरोसा हो किसी भी तरीके से कोर्ट में पास बनवा के, बिना पास के आप अगर पहुँच सके तो कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट में देखिएगा। मेंशन जैसे ही उनके मुंशी लोग आते हैं, वो डायरेक्ट जाके उनके जूनियर जितने होते हैं, जूनियर जाके सब अपना चिट दे देते हैं। उनके यहाँ मेंशन का यही तरीका है, ठीक है। तो मेंशन आप लोग भरोसा करिए, मेंशन 100% रहेगा। हम लोगों को भी लगा है यार कि आप लोग सहयोग कर रहे हो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग का फल दिखे। अगर हम लोगों की मेहनत की बदौलत ये ऑर्डर ना आया होता, वकील टॉप मोस्ट ना खड़े होते, तो ये जो सीटों के ब्यौरा वाला ऑर्डर होता, ये ना हो पाता। और हम लोग कोई नई पिटीशन में भी जा सकते थे। नई पिटीशन का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि नई पिटीशन जाने में सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है कि उसमें काउंटर रिजवाइंडर मांग लेगा, टाइम लग जाएगा। तो हम लोग इसीलिए नई पिटीशन भी नहीं, जो पिटीशन चल रही हैं उन्हीं पिटिशनरों में एज एप्लीकेशन वो अलाउ कराएंगे। डॉक्टर एल पी मिश्रा साहब से बात हुई, हम लोगों ने नई पिटीशन बनवाई थी जो उपेंद्र नाथ मिश्रा जी के यहाँ से बनी थी। उस पर वो बात देखे, कहे यार देखो इसमें विपक्ष लंबा झला के भाग गया। सब देखो यार, फीस तुम लोग दिए हो तो 1-2 डेट में तुम्हारा मामला मतलब सॉल्व हो जाना चाहिए, इसके लिए तुम लोगों ने फीस दिया है। तो हम लोग कहा, हाँ डॉक्टर साहब कहें तुम मत परेशान हो, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार चाहे लोगों अधिकारियों को जेल भेजे, चाहे 6800 लोगों को निकाल दे, लेकिन ये फाइनल करना पड़ेगा उनको, कुछ न कुछ आदेश करना पड़ेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने बस कहा कि नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोगों को हमारी नियुक्ति चाहिए, किसको निकाला जा रहा है, किसको रखा जा रहा है, और अधिकारी जेल जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। सीधी बात है डॉक्टर साहब की। हाँ, जालौन टीम का धन्यवाद, सभी टीमों का। सब 10 लाख ऐसे कोई हवा में नहीं आए हैं, आप सभी ने सहयोग किया है। और मैं फिर कहूँगा कि जो लोग नहीं किए हैं वो लोग कर लें। अभी आप लोगों को कम से कम 5 लाख की और आवश्यकता है। हाँ, जिनको पेट में दर्द हो रहा है कि अभी ज़्यादा ये लोग सहयोग कर ले रहे हैं, 19 के बाद नहीं होगा, तमाम हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, आप लोगों की अपनी इच्छा है। हर एक पैसे का हम लोग हिसाब देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कोताही नहीं है, ठीक है। सभी को नमस्कार। और दूसरी बात ये, हाँ, तो इलाहाबाद की भी बात बता दी हम लोग, सीटों की बात बता दी है। सीटों के ब्यौरा पे आपको कतई नहीं जाना है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम बेसिक नहीं हैं, हम विभाग नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतना है कि हमको अपना टॉप मोस्ट सीनियर होना चाहिए। हम अधिकारियों से मिलजुल के, आज भी हम लोग कई अधिकारियों से मिले हैं, हाँ, लेकिन चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ पर जनरल के लोग भी फोकस बना लेते हैं और सारे लोग वही हैं। तो कुल मिला के हम लोग बहुत शांति से, बहुत प्यार से अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों को भरोसा होना चाहिए कि हम लोग जो भी एक रास्ता अपनाए हैं, क्योंकि और तमाम लोग जो जाते हैं मिलने, उनका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। अगर कोई चीज़ हम लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं तो एक बड़ा इशू बन जाता है, और ख़ास करके जनरल के लोग एकदम खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाले हाल है। तो बड़ी दुर्दशा है। हम लोग को बहुत बच के चलना, जान का पूरा खतरा बना रहता है कि नहीं यार, ये लोग एकदम समझ लीजिए, जिस दिन ये हो जाएगा कि अगर ये लोग निकलने की नौबत आ गई, हालांकि मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उसको तुरंत चैलेंज करेंगे। जो भी होगा, अगर कोर्ट कर देगी तो उस पर हम लोग चढ़ के नियुक्ति ले लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दुनिया जानती है कि अमरिंदर सिंह लड़ने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। अमरिंदर सिंह जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा, हमारे हिसाब से इस सितंबर में लोगों को स्कूल तक पहुंचने में कोई कोताही नहीं हो सकती। जिस तरीके से डेट अभी हमारे पास 10-15 दिन का और टाइम बचेगा। 10-15 दिन बहुत बड़ी संख्या। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो सहयोग नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। अंतिम समय है, अंतिम दौर है, ये लास्ट ही सहयोग है मेरे हिसाब से, और ये सभी के हिसाब से। एक बार आप लोग दबा के सहयोग करिए। इस तरीके से 10 लाख आया है, 5 लाख की अभी अत्यंत आवश्यकता है, और ये छोटी रकम नहीं है। 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, ठीक है। बांदा जिले के लोग सोए हैं तो जाग जाएं प्रिय भाइयों, आपके सोने से 6800 परिवार सोया है।
लेट्स क्रेक राहुल मौर्य पागल हैं, नहीं कोई बात नहीं है, सब अपने समाज के हैं, अपने समाज के लोगों को पागल नहीं कहा जाता, सभी लोग हैं। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब आदमी हो जाता है, लेकिन लोगों को लगना चाहिए यार कि जब हम काम किए, हमको कोई ऐसे खैरात में पैसे नहीं दे रहे हैं, हमको उनके मतलब एक ऑर्डर हुआ है और हमारे अच्छे पैनल उतरे तब मुझे कोई दे रहा है। उनके पास भी 15 लाख 20 लाख 25 लाख आए, लेकिन वो लोग कोई पैनल कर नहीं पाए। हम लोग तो वही लगभग 19 लाख हम लोग के पास आए थे, 5 लाख हम लोग आउटसाइड खर्च किए और बाकी सारा वकीलों पे खर्च किए, तभी लोगों ने सहयोग किया। और हाँ, ये लाजमी क्वेश्चन है कि ये लोग कितना सहयोग किए हैं। हम लोग तो अपना पूरा तन मन धन सब कह सकते हैं हम लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। अब बाकी जो लोग टन से कह देते हैं, मैं कह रहा हूँ यार कि आप लोग विरोध करेंगे, आप लोग वो करेंगे, ये 6800 लोग हमारे गुलाम नहीं हैं या किसी के गुलाम नहीं हैं। जो कह सोच रहे हैं कि हम लोग पार्टी बना दिए हैं तो हमारे गुलाम, किसी का कोई गुलाम नहीं है। जहाँ उनको अच्छा दिखेगा, जहाँ उनको लगेगा हमारा लाभ है, जहाँ नौकरी, हाँ, तो वो लोग सब लोग, हाँ निन्नू भाई सही कह रहे हैं, खास करके आप लोग संघर्ष के साथी हैं। आप लोगों से तो हम लोग कभी कोई चीज़ छुपाते नहीं, ये आप बेहतर जानते हैं। हाँ, लेकिन उन लोगों से बताते भी नहीं हैं जो इस समाज को तोड़ने का काम करते हैं, इस लड़ाई को कमज़ोर करने का काम करते हैं, चाहे जो भी हों। और मैं फिर भी कहूँगा कि आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों के अगर कोई व्यंग बोला हूँ। मैं इतना ही चाहूँगा कि आप लोग 19 तारीख का इंतज़ार कीजिए। अगर हमारे केस के लिए आधा घंटा भी टाइम मिल गया तो ये समझिए, और नहीं होगा तो इस बार तो ये चीज़ें पूरे वकील पैनल हमारे तैयार हैं और कह भी रहे हैं कि चढ़ जाएंगे, कैसे नहीं होगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि राजन राय सर 28 के बाद डीवी में चले जाएंगे, तो ये हमारे लिए और एक बेहतर ऑप्शन रहेगा। 28 के बाद ये भी, मतलब ऐसा नहीं कोई हवा में चीज़ें नहीं, हम लोगों ने सारे प्लान सेट करके रखे हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अमन शर्मा जी, आप लोगों के लिए ही हम लोग दिन रात बारिश कुछ भी नहीं देखते। हम लोग तो यार ये भी नहीं है, हम लोग तो यार ईको गार्डन में भी जाके बैठते हैं सारे ज्ञान, और उसके बाद भी आज पूरे दिन हम लोग ईको गार्डन बैठे हैं कि चूँकि विशेष कोई मीटिंग नहीं, शाम को एक मीटिंग थी हम लोगों के यहाँ परिषद पे ही, SCRT पर ही, तो SCRT गए, फिर MDM में भी हम लोगों की बातचीत थी, तो वहाँ भी हम लोग गए, बातचीत हुई है। ठीक है, जो चीज़ें हैं, जो रणनीति है वो शेयर करने लायक नहीं है, और सरकार आएगी, बाकी चीज़ें कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो बाकी सब लोगों को सारी बातें पता चल गए। बिल्कुल अमित भाई बहुत सहयोग करते हैं डिजिटल क्षेत्र में, इनका योगदान बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद अमित भाई। ठीक है, बाकी YS न्यूज़ नियुक्ति पद दिलोए 68 परिवार जिंदगी आपके अरे बिल्कुल भैया, YS न्यूज़ जी, जो भी हूँ, सभी लोगों को यही है कि हम लोग बहुत जल्द नियुक्ति पाएँ, और अच्छा लगेगा यार जब आपसे हम मिलेंगे, जब आपके सामने लाइव आएंगे, तो एक रौनक रहेगी हम लोगों के चेहरे में कि हाँ, हम लोगों ने मेहनत किया। ममता गौतम जी बोल रही हैं, हेलो सर। हाँ, हेलो ममता गौतम जी, आप लाइव आते हैं तो हिम्मत नहीं, मेरा काम ही यही है। कभी भी एक बात आप लोग समझ लीजिए कि हम, अमरेंद्र नाम है हमारा, एक बात बहुत अच्छी समझ लीजिए, हमारे डिस्केंड्री में नेगेटिविटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, हारने जैसा वर्ड हमारे डिस्केंड्री में है ही नहीं। हम हारने पर, अपने विरोध में, हम हमेशा जानते हैं कि अगर हम पत्थर पर भी सर मार रहे हैं तो थोड़ा तो हिलेगा, और एक बार में नहीं, 1000 बार में टूटेगा, लेकिन टूटेगा। इस बात को आप लोग, ठीक है। तो और जिनके क्वेश्चन हो, सभी लोग, स्वतंत्र यादव जी, इसी को गार्डन बैठने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सितंबर लास्ट, बिल्कुल सितंबर लास्ट तक के लिए हम लोग लगे हैं। अब देखिए, लड़ाई आर पार की है, लड़ाई आर पार की है और लड़ भी रहे हैं। लक्ष्मी प्रसाद जी बोल रहे हैं, भाई कब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी? बहुत जल्द जालौन टीम द्वारा 35,000 भिजवा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जालौन टीम, और भी कोशिश करिए, जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं उनसे भी करवाइए, क्योंकि ये पूरा ओवरऑल सहयोग अभी हम लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि जानते हैं जब पैसा कम है तो हमारे लिए तुच्छ है, लोगों के लिए होगा 10 लाख, ऐसे निकाल के आते हैं, जिससे ले जाके ऐसे ऐसे देते हैं ना, ये लगता है कि यार बताओ, दिल कलेजा दहल जाता है। ठीक है, जो लोग और कमेंट करना चाहते हैं, रितु भाटी जी,
थैंक्स भाई, धन्यवाद धन्यवाद। सीट भाई देखो, जो लोग BSF ऑफिसेज जा रहे हैं उनका कोई इशू नहीं है, वो उनका जाने की ज़रूरत नहीं है। कल बहुत लोगों ने मेरे पास फ़ोन किया था, दबाव किया था, अभी हम लोगों ने बात किया तो DG का आदेश है, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का आदेश है, कोई BSc कैसे टाल सकता है? और आपके जाने से कोई एक सीट एक्स्ट्रा नहीं दे देगा, तो आप लोग अनावश्यक ना परेशान रहें। ये चीज़ें गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को झेल लेने दें, ठीक है? तो आई थिंक सभी साथियों को अब मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए, और आप लोग भी पूरी तरीके से अलर्ट रहिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। हाँ।